डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब समझते हैं कि आखिर इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, ऐसा है, इंक्रीजिंग जो वर्ड है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीजिंग कहने का मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। तो आखिर कब इंक्रीज कर रहा होगा, कब डिक्रीज कर रहा, हम इसके बारे में करने वाले हैं चर्चा। जैसे हम एक छोटा सा पहले ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास कोई फंक्शन है, तो ये क्या होता है बच्चों, पैराबोला होता है। अब जरा हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पैराबोला का ग्राफ कुछ यूं होता है, यू शेप का, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब समझिए, ये हो गया आपका ऑरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। मान लेते ये पॉइंट आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। वैसे इधर आप पॉइंट मान लोगे कि -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो तो बच्चों, मैं अगर बोलूँ कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, तो आप ऐसे ये मिलाओगे और ये जो आपको हाइट मिल रहा है यही होगा आपका f ऑफ 1। 2 पे अगर हम बात करते हैं कि f ऑफ 2 क्या होगा, तो ये जो हाइट मिल रहा है आपको ये होगा आपका f ऑफ 2। 3 की बात करें तो ये होगा आपका f ऑफ 3। आगे इस ग्राफ को आप थोड़ा सा ऐसे 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 से बढ़ा दो तो यहाँ कहीं इसको कट करेगा, ये हो गया आपका f ऑफ 3, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना। मतलब ये जो पार्ट हुआ, ये साइड जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो मैं ग्रीन से जो दिखा रहा हूँ ना, ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब जरा लेफ्ट साइड देखो, ठीक है, लेफ्ट साइड देखिए तो आप इधर आप बढ़ रहे हो, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। -1 बड़ा होता है -2 से, सिंपल सी बात है। तो देखिए, तो आप इधर अगर मान लेते हैं -3 पे बात करते हो, तो -3 पे f ऑफ जो -3 मिलेगा कुछ इधर मिलेगा। ये ग्राफ को अगर आप बढ़ाओगे तो ऐसे, ठीक है। अब देखिए f ऑफ 2 क्या मिलेगा आपको, कुछ ये मिलेगा। f ऑफ -1 कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखो, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो f ऑफ x का वैल्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो बात को, x बढ़ रहा है और f ऑफ x क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब जो लेफ्ट पार्ट जो है ये जो ग्राफ का, ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। समझ रहे हो, कहने का मतलब समझ रहे हो। ये आपका जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये आपका डिक्रीजिंग है और ये आपका इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो कहने का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब इनपुट जैसे बढ़ाते जाओगे आउटपुट आपको बढ़ते जाएगा। और इसमें क्या है, डिक्रीजिंग वाले में कि x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू घट रहा है। गजब का कमाल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और देखते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई हमने ग्राफ ड्रॉ किया y x, ठीक है, ये मान लेते हैं हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब जरा बात कीजिए, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, दिस इज a, दिस इज b। अब ग्राफ से तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि b ग्रेटर देन a, ठीक है, b इज ग्रेटर देन a। अब अगर आप बात करो a पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब f ऑफ a हो गया ये और f ऑफ b हो गया ये। देखिए b बड़ा है a से तो f ऑफ b भी बड़ा मिल रहा है आपको f ऑफ a से। अब देखिए यहाँ से ज़बरदस्त कंक्लूजन आपको मिला कि अगर कोई पॉइंट बड़ा है, b बड़ा है a से और f ऑफ b भी f ऑफ a से बड़ा आ रहा है, मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन का हुआ पहचान। समझ रहे हो कहने का मतलब, b बड़ा है a से तो f ऑफ b भी बड़ा हो जाएगा f ऑफ a से, मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज a, दिस इज b,
अब समझो, ए क्या है, निगेटिव में है, निगेटिव है मतलब ये क्या हो गया आपका, बी बड़ा है ए से, क्लियर। तो देखिए जरा, एफ ऑफ ए ये होगा और ये होगा आपका एफ ऑफ बी। तो देखिए, तो ए इज लेस देन बी, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए भी एफ ऑफ बी से लेस देन है। मतलब डिक्रीजिंग का क्या पहचान हुआ कि अगर ए छोटा है बी से और एफ ऑफ ए भी छोटा आ जाएगा एफ ऑफ बी से, मतलब आपका फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और अपने पास कंक्लूजन क्या आएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से कंक्लूजन आएगा। जैसे देखिए, समझिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन इक्वल टू f of x2 आएगा, तो फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2, तब आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा, मतलब क्या होगा, एकदम इंक्रीज कर रहा है तो कर रहा है, बीच में कहीं ना तो डिक्रीज करेगा ना ही तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे ग्राफिकली देखिए, मैं दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने दिखाया और एक मैं ऐसा दिखा रहा हूं, कट कट कट। अब देखो, दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का ही है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये है केवल इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि ये देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा, ना ही तो कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग और ये हो गया आपका फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्राफ का वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, बढ़ रहा है तो बढ़ते जाएगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इंक्रीजिंग होता है उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है। क्लियर, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2, तब आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 जो होगा ग्रेटर देन f of x2 होगा, तो ये जो फंक्शन होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहने का मतलब, घट रहा है तो घटते जाएगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ देखिए, मान लेते कुछ यूं, देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, घट रहा है, और कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब देखिए, स्केल कहाँ से आ गया भाई, अब डिक्रीजिंग का देख लीजिए। अब डिक्रीजिंग में क्या है कि कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कुछ यूं घट रहा है, कांस्टेंट हो गया, घट रहा है, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया। आई होप कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। इंक्रीजिंग कहने का मतलब बढ़ेगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब कांस्टेंट तो होगा नहीं, एकदम उछाल मार रहा है, जंप कर रहा है, जंप करेगा। ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, घट रहा है तो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। क्लियर, समझ गए यहां तक। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। देखिए क्वेश्चन है अपने पास बच्चों, कहता है कि सो दैट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है।
so that function f of x is equal to 2x plus 3 is strictly increasing on r, मतलब रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, r बोले तो रियल नंबर। अब देखिए 2x प्लस 3 बच्चों दे रखा है अपने पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको अपने को प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा r पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम x1 एंड x2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, हम ऐसा मान लिए। अब माने क्या, हम ऐसा भी मान लेते हैं साथ ही साथ कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, ठीक है। x2 क्या है, x1 से बड़ा है। तो देखिए जरा, x2 अगर x1 से बड़ा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x2 2x1 दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोचो जरा बच्चों कि x2 x1 से बड़ा है और दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी तो चेंज होगा नहीं, वैसा का वैसा रह जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10 रुपया, आपके पास 5 रुपया है, ठीक है। अब मेरे को भी किसी ने 10 रुपया दे दिया, आपको भी किसी ने 10 रुपया दे दिया, तो आपका कितना हुआ, 15 हुआ, और मेरा कितना हुआ, 20 हुआ। अभी भी हम आपसे अमीर है, अभी भी मेरे पास आपसे ज़्यादा पैसा है। तो देख रहे हो, वैसे ही x2 बड़ा है x1 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो अब दोनों साइड क्या करते हैं, अपन ऐड कर देते हैं 3, तो 3 ऐड भी करेंगे तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो तो जरा, ये 2x2 प्लस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दिस इज f ऑफ x2 एंड दिस इज f ऑफ x1। देखिए हमने मान कर क्या चला था, x2 बड़ा x1 से, अपने को क्या मिल गया, f ऑफ x2 बड़ा f ऑफ x1 से, और यही तो कंडीशन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, समझ रहे हो। मतलब हम लिख सकते हैं कि हेंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, समझ रहे हो, सिंपल सा है, कुछ नहीं हमने किया है। हमने माना कि x1 x2 दो नंबर है जो रियल नंबर के बिलोंग करते हैं, फिर हमने ऐसा माना कि x2 ग्रेटर देन x1, और अपने को पता है कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 को हम f ऑफ x1 से बड़ा कर दिए प्रूफ, मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, अब इसके लिए क्या होता है, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने अभी तक तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन किया नहीं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने में। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताने में जो हम ए और डी का हेल्प करते हैं वो कुछ इस तरह है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x), लेट्स अज्यूम y इज इक्वल टू f(x) be a function which is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab। समझ रहे हो, हमने कोई फंक्शन अज्यूम किया f(x) जो कि a एंड b, क्लोज इंटरवल a एंड b में क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड ओपन इंटरवल a b में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ f(x) इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर, अगर f(x) पॉजिटिव आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड पॉइंट सुनिएगा, इफ f'
x is negative, then function is decreasing. Clear? थर्ड पॉइंट, अगर f डैश x आ जाता है 0, f डैश x आ जाता है 0, देन जो आपका फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लिखा, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लिखा, एफ डैश एक्स को हमने क्या लिखा, इक्वल टू 0। और x का कंडीशन सब में क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब a एंड b के बीच ही रहना चाहिए। क्लियर? ये है कंडीशन। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मान लेते हैं अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सो दैट फंक्शन f given by f of x is equal to 1 by 5 x to the power 5 minus 3x to the power 4 plus 12x cube plus 4x, x belongs to real number, is strictly increasing on R। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तब हम क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है अपन लिखते हैं इसको 1 by 5 x to the power 5 माइनस 3x to the power 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 4x। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 5 इंटू 5x to the power 4 माइनस ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस ये 12 36 x स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, x to the power 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और ये हो गया 4। अब देखो ज़रा, ये एक्स स्क्वायर बाहर। अब देखिए, तो इसको सेट कीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर पे। तो देखिए, तो सेट करिए ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, 2x हो गया, मतलब 6 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ज़रा, ये एक्स स्क्वायर, अब इसको आप लिख सकते हो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया आपको एफ डैश एक्स। अब जरा बताइए कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आएगा तभी आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो देखिए जरा बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये भी स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है ही, तो बताइए, तो पॉजिटिव 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 क्या होगा, पूरा पॉजिटिव होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर वी कैन राइट कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया बच्चों,
हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद थोड़ा सा हमने कलाकारी किया, परफेक्ट स्क्वायर किया उसको। फिर हमने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब वी कैन राइट कि एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर वी कैन से कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए तो समझ गए। तो और हम न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है ये भी क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन तो मज़ेदार ही होता है अगर हो जाए तो, है कि नहीं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 16 इज, पहला कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजिंग में लिख रहा हूँ और डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीजिंग। अब समझिए बात को। फंक्शन आपके पास दे रखा है, आपको इंटरवल ढूंढना है। ठीक है, तो इंटरवल ढूंढने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे और एफ डैश एक्स को क्या करोगे, 0 से इक्वेट करके आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एफ एक्स जो दे रखा है उसको तो सबसे पहले लिखेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये। 4x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 160x माइनस 16। क्लियर? ये हमने लिख दिया। अब आप एफ डैश एक्स निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 12x स्क्वायर माइनस 45 दूनी 90x प्लस 168x, और ये तो 16 का हो जाएगा 0। अब आप क्या करोगे, इसको आप 0 से इक्वेट कराओ और 0 से इक्वेट कराने के बाद क्या करो, आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिखो 0, मतलब यू कैन राइट 12x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 168x, सॉरी x नहीं होगा ये 168, माई मिस्टेक, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जरा, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। तो देख रहे हैं कि 15×6 = 90, 6 14 12 4 6 48, मतलब 6 कॉमन निकल जाएगा। तो 6 अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 15x प्लस ये हो जाएगा 6×3 12 6 48 बराबर 0। मतलब आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, स्प्लिटिंग मेथड कर दो। तो स्प्लिटिंग मेथड कीजिए जरा, आप देखो तो ये 56 आना चाहिए और ये है आपका 15, तो 8 7 15, मतलब 8 7 56 8 7 15, मतलब आपका काम बन गया। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x लिख सकते हो ना, 15 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक आपको 7/2 मिलेगा एंड आपको 4 मिलेगा। ठीक है, अब जो नंबर आपको मिला उसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे लिख देना है। नंबर लाइन पे आपने लिख दिया। और देखिए आपने क्या पढ़ा है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स को निगेटिव होना चाहिए। तो समझिए, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन स्कीम। अब ये जो साइन स्कीम है बच्चों, ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि ये जो आपका एफ डैश एक्स जो आपने कैलकुलेट किया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और याद कीजिए मैंने 11th क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम कैसे होता है। ए का जो साइन होता है, ये ए जो कॉफिशिएंट है इसका जो साइन होता है वही डिसाइड करता है। और साइन कैसे होता है, इधर रूट के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड क्या होता है, ये होता है आपका सेम एज ए, और इधर साइड भी होता है आपका सेम एज ए, ठीक है, और ये होता है आपका अपोजिट टू ए, हमेशा ये सही होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, x का वैल्यू पुट करो फिर एफ डैश एक्स का साइन देखो, उससे बेटर है कि आप ये साइन स्कीम यूज कर लो, ठीक है। सेम एज ए, तो देखिए ए का साइन यहाँ क्या पॉजिटिव है, मतलब इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसके बीच क्या होगा निगेटिव होगा, और इधर पॉजिटिव होगा। अब देखिए आपको एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 7/2 एंड 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, यही मिल रहा है ना आपको। मतलब कि आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब मिल रहा है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7/2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये है मतलब फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, कब, इन माइनस इन्फिनिटी से 7/2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब देखिए एफ डैश एक्स निगेटिव कब मिल रहा है आपको, जब x कहाँ से कहाँ 7/2 से 4 के बीच लाई कर रहा है तब, मतलब कि एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा कब, 7/2 से लेकर 4 तक के बीच। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। फिर से आप एक बार देख लीजिए, आपको स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। करना क्या है आपको बच्चों कि सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, फिर उसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। आपने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा ये 7/2 एंड 4। अब फिर क्या करना है, साइन स्कीम यूज कर लेना है, और साइन स्कीम से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव कब हो रहा है और कब कब निगेटिव हो रहा है। इसके बेसिस पे आप कर लोगे कैलकुलेट। मजा आया, समझ रहे हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -π/2 से π/2। सेकेंड कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेकर 3π/2, ठीक है। सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, आपको साइन ऑफ एक्स दे रखा है, तो लिखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसका डिफरेंशियल, तो एफ डैश एक्स क्या लिखोगे आप, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 आपको चेक करना है, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए ज़रा आप बनाइए ग्राफ कॉस थीटा का, तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ यूँ होता है, यूँ होता है, ठीक है। क्लियर। ये होता है आपका 0, ये क्या होता है -π/2, ये क्या होता है π/2, ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है आपका, सॉरी 3π/2 कैसे होगा, ये पाई होगा और ये होगा आपका 3π/2। क्लियर। अब आपसे क्या बोल रहा है, -π/2 से π/2 के बीच देखिए, तो -π/2 से आप π/2 के बीच देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, cos x पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। -π/2 से लेकर π/2 के बीच cos थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है,
मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 cos थीटा, मतलब cos x क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब f' क्या मिला, पॉजिटिव मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इंक्रीजिंग होगा इन -π/2 से π/2। अब जरा देखिए सेकेंड देखिए, तो फॉर क्या है आपका इंटरवल, π/2 से 3π/2। तो देखिए π/2 से, देखिए मैं इसके दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, π/2 से 3π/2। देखिए तो cos थीटा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं ना, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 जो cos थीटा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब f' क्या हो रहा है, निगेटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ x क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग इन π/2 से 3π/2। क्लियर, समझ रहे हो। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, f' कैलकुलेट किया, फिर हमने उसका ग्राफ बना लिया cos थीटा का, देखा -π/2 से π/2 के बीच उसका वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है। ये तो हो गया पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक देखिए, सेकंड टेक्निक क्या है, जिस फंक्शन को आपको चेक करना है उसी का आप बना लो ग्राफ। तो sin x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, यूं 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 ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका ऑरिजिन, ये होता है आपका π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2। अब देखिए ये क्या होगा आपका -π/2। तो देखो पहला क्या था, -π/2 से π/2 तक। तो देखिए इसको हम रेड से दिखा रहे हैं, -π/2 से π/2 तक। देखिए तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ ना, समझ रहे हो। फिर देखिए सेकंड क्या था आपको, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, इसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट, x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, जा ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी आप ग्राफिकली भी कर सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये मेथड आप एनालिटिकल मेथड से करने का, लेकिन अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन है तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका तो कोई सॉल्यूशन देखने नहीं जा रहा है, वो तो फाइनल आंसर देखने वाला है वहाँ पे। समझ रहे हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन है इस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल करना क्या है आपको, f' कैलकुलेट करना है, उसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट, फिर आपको नंबर लाइन पे पॉइंट रखना है और वहाँ से साइन स्कीम यूज करना है और बस चेक कर लेना है कि f' पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही, अगले लेक्चर में अपन लाएंगे अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है।